नमस्कार, मैं विशाल पांडे गाँव की सीरीज़ के तहत मैं आ चुका हूँ काला बंजर एक जगह। तो फ़िलहाल मेरा ये जो अभियान है इसी के तहत है कि प्रकृति और पेड़-पौधों के साथ जीवन कैसे बिताया जाए। मेरा मकसद भी इसी के लिए है कि पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं के साथ जीवन कैसे बिताया जाए। ये है भी इसी के अंतर्गत कि ये चीज़ें हम जो जाके सीखेंगे वो गाँव के लोगों से सीखेंगे। फ़िलहाल ये काला बंजर, ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ लोग आज भी प्रकृति के साथ जीवन कैसे जी रहे हैं, ये सब चीज़ दिखाने के लिए मैं आ चुका हूँ काला बंजर। काला बंजर की बड़ी खूबसूरत सी चीज़ ये है कि ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ जीने वाले लोग हैं। तो मैं विशाल पांडे, मेरी ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें मैं भारत तथा नेपाल के तमाम गांवों तक जाऊंगा और वहां के लोगों से सीखेंगे कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के साथ जीवन कैसे बिताना है। फिलहाल ये काला बंजर है। काला बंजर की बड़ी खूबसूरत सी बात यह है कि यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ लोग जीवन व्यतीत करते हैं। मेरा मकसद भी यही है कि कैसे आने वाली पीढ़ी के और जो अभी युवा हैं उनके दिल में प्रकृति के प्रति प्रेम कैसे पैदा किया जाए। वो जितना प्रेम अपने गैजेट और कपड़ों से करते हैं उतना ही प्रेम वो प्रकृति और पेड़ पौधों से भी कर सकते हैं। तो मैं विशाल पांडे, मेरा अभियान भी इसीलिए है कि आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ हवा कैसे प्रदान करें, आने वाली पीढ़ी को हम जलवायु परिवर्तन से कैसे बचाएं, क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी तक हम सब भी हैं, नहीं हम सबका भी जीवन नहीं है। फिलहाल मेरे पीछे आप देखिए ये सिलबट्टा है, लोग आज भी इसका यूज करते हैं। शहरों में तो लोग मिक्सचर यूज करते हैं, फिलहाल ये सिलबट्टा है। इस पे बनाने से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। तो मैं विशाल पांडे, मेरी ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें मैं भारत तथा नेपाल के पुराने से पुराने गांव जाऊंगा और वहां के लोगों के साथ सीखने वाले हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है। फिलहाल ये मकसद भी यही है कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा और जलवायु परिवर्तन से कैसे बचाया जाए, उनको स्वच्छ हवा कैसे प्रदान किया जाए, क्योंकि जब तक उनको पेड़ पौधे और प्रकृति से लगाव और प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये होगा, ये स्कूल जितने हैं उनको भी इस तरह साथ देना पड़ेगा। जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर के साथ प्रकृति के भी करीब लाना पड़ेगा, उनको भी पेड़ पौधों के करीब लाना पड़ेगा। बड़े बड़े स्कूलों में ये अभियान चलाना चाहिए जिसमें बच्चों को कुछ समय प्रकृति के पास बैठाना चाहिए, पेड़ पौधों से लगाव और प्रेम सिखाना चाहिए जो कभी हमारे पूर्वज करते थे। मैं विशाल पांडे, मेरी ये सीरीज चलती रहेगी प्रकृति बचाओ पेड़ पौधों को बचाओ, जिसके तहत मैं काफ़ी गांवों तक जाऊंगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशाल पांडे आप सबसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।